आदित्य वर्मा, उम्र 30 वर्ष, एक फोटोग्राफर और रिसर्चर जो भारतीय लोक कथाओं और ग्रामीण किंवदंतियों पर एक किताब लिख रहा था। उसे खबर मिली थी कि उत्तराखंड के एक दुर्गम गांव घनगढ़ में एक जगह है जिसे लोग तांत्रिक रति क्षेत्र कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं रात में वहां से सिसकियां और कराहें आती हैं, और जो गया वो लौटा नहीं, या लौटा भी तो पागल होकर। आदित्य ने ठान लिया उसे वहां जाना ही है। वहां पहुंचते ही उसे रात के तीसरे पहर एक स्त्री दिखी। लंबे खुले केश, जामुनी आंखें, सांवली दमकती त्वचा और एक देह जो शबाब की मूरत थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था कि हवा भी रुक गई और आदित्य की सांसें थम गईं। वो बोली, तू खोज रहा था कहानी? मैं हूं वो कहानी, पर जो मुझे लिखेगा वो खुद मिट जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि आदित्य का शरीर शिथिल हो गया। उसने आगे बढ़कर अपने वस्त्र खुद गिरा दिए और आदित्य को अपने आलिंगन में ले लिया। आदित्य ने खुद को कभी ऐसा नहीं महसूस किया था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, मगर उसकी चेतना किसी और लोक में थी। चुड़ैल, जिसका नाम था त्रिजटा, उसे जमीन पर लिटाकर उसके शरीर को तांत्रिक मुद्राओं से भरने लगी। हर चुंबन के साथ उसका शरीर जैसे जलता, फिर पिघलता और फिर उठकर उससे टकराता। संभोग की वह क्रिया देवताओं और दैत्यों के युद्ध जैसी थी। कभी वह ऊपर होती, कभी आदित्य उसे संभालने की कोशिश करता, मगर हर बार शक्ति त्रिजटा की ही होती। वह हर मिलन के क्षण में कुछ बोलती, संस्कृत के मंत्र जो न केवल कामुक थे बल्कि तांत्रिक ऊर्जा से भरे हुए। अंत में जब आदित्य चरम पर पहुंचा, उसने महसूस किया जैसे कुछ भीतर से खिंच रहा हो, जैसे उसकी आत्मा उसके वीर्य के साथ बाहर निकल रही हो। सुबह आदित्य की आंखें खुलीं तो उसने खुद को नंगे, जमीन पर पड़े, ठंडे और कमजोर शरीर के साथ पाया। आईने में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ नीले और शरीर पर गहरे काले तांत्रिक चिन्ह। हर रात त्रिजटा वापस आती। हर बार वह उसका रतिपात्र बनता, मगर हर बार वो थोड़ा और खोखला हो जाता। अंततः उसे समझ आया, त्रिजटा एक शापित स्त्री थी जिसे कभी एक तांत्रिक ने मृत्यु से पहले वासना के लिए प्रयोग किया था। मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जब तक 100 पुरुषों की आत्माएं रति के माध्यम से ग्रस नहीं लेती, मैं मुक्त नहीं होऊंगी। और आदित्य था उसका 58वां शिकार, अंतिम भाग, निवारण या पूर्ण नाश। आदित्य अब या तो किसी तांत्रिक योगिनी से त्रिजटा का अंत करवाए, या उसकी शरण में जाते हुए पूरी तरह से एक वशीभूत आत्मा बन जाए। उसने तय किया, आखिरी मिलन जिसमें या तो त्रिजटा खत्म होगी या वो खुद।